सो दोस्तों, जो आज टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत सारे एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछने की आशा है और बहुत सारे एग्जामों में भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसका टॉपिक है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमी, इसको हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको अंतर पता करना होगा, अंतर क्या है। तो इसके बाद जब आप आएंगे तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी होती है, लॉ होते हैं और ये एक सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इट्स ए सब्जेक्ट, लॉस एंड सिद्धांत। लेकिन अगर यहाँ पाएंगे इकोनॉमी में, इकोनॉमी होता है अर्थव्यवस्था। इट्स नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स ए प्रैक्टिकली एडॉप्टेड इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जो होता है इकोनॉमी में कि जो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत होते हैं यहाँ पर लागू होते हैं, ठीक। और इकोनॉमी जो होता है वो प्रत्येक जगह का अलग अलग होता है, अलग अलग हो सकती है। वही का जैसे ऑप्शन में इसका मतलब एग्जाम्पल में ले सकते, ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी, श्रीलंकन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक। तो इसमें यही कहा है कि जब हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी को, यहाँ पे दिया गया देखिए, इकोनॉमिक्स की थ्योरी को जब हम कहीं पर लागू करते हैं तो उसे स्थान की क्रियाकलापों को इकोनॉमी कहते हैं, ठीक। तो ये छोटा सा पार्ट था। इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट आपको बढ़ाते हैं इकोनॉमिक के प्रकार। यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में दिया है कि मतलब देखिए, यहाँ पे दिया है कि पार्टिकुलर प्लेस को अलग अलग देशों में अलग अलग इकोनॉमी होते हैं। अब इकोनॉमी सबसे मेन चीज़ है, इकोनॉमी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता रहना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, टिपिकल रूप से सबसे जान लीजिए। अगर आप पूरा वीडियो स्किप भी कर देंगे तो आपको एक चीज़ क्वेश्चन तो यहाँ से 2-3 चीज़ें तैयार हो गई। पहला तो जान लीजिए, भारत प्रेजेंट टाइम में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और बहुत पहले यह एक कैपिटलिस्टिक नहीं था, मतलब सोशलिस्टिक था, क्योंकि भारत जानते हैं शुरू से ही सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है। सहयोगी सोवियत संघ बहुत ज़्यादा रहा है और सोवियत संघ हमेशा सोशलिस्टिक रहा है। तो चलिए बाद में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या होती हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि जहाँ पर, पहला ऑप्शन देखिए, जहाँ पर जितने भी संस्थान हैं सब रिसोर्सेस, निधि व्यक्तियों के स्वामित्व में रहते हैं, यानी कि प्राइवेटली ओन रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उसमें मालिक मेन रहेगा वो कोई पर्टिकुलर आदमी रहेगा, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। दूसरा इसमें है कि बाजार सेनाएं, उनका स्वतंत्र प्रवाहन होता है। तो बाजार सेनाएं क्या हैं? बाजार सेनाएं, अब आप कमेंट करके बताइए बाजार सेनाएं क्या हैं। अगर नहीं पता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आइए यहाँ पर दूसरा है मार्केट फोर्सेस, फ्री फ्लो होती हैं, यानी कि मार्केट में फ्री फ्लो होती हैं मार्केट फोर्सेस। इसमें बाजार में 2 फोर्स काम करता है। पहला जानते हैं मार्केट कैसे बनता है, पहला होता है डिमांड, डिमांड मतलब मांग, और दूसरा होता है आपूर्ति, सप्लाई। डिमांड कौन करता है? उपभोक्ता करता है। आपूर्ति कौन करता है? मैन्युफैक्चरर करता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर मांग व आपूर्ति पर कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं होता है सरकार का। सरकार यहाँ पर फ्री छोड़ देती है, मतलब फ्री तो एकदम पूरी तरह नहीं छोड़ती है, लेकिन वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं ज़्यादा करती है। उसी को हम कहते हैं लेसाइज फेयर। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इस शब्द को याद कर लीजिएगा। लेसाइज फेयर उसी को कहते हैं जहाँ पर सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, वहाँ की कार्यप्रणाली पर परेशान नहीं करेगी, ईजी रहेगा वहाँ पर जॉब वॉब करना, कंपनी खोलना। जैसे अमेरिका है, वहाँ पे जाएंगे आप ना, तो वहाँ पे कोई कंपनी की शुरुआत करना बहुत इजी होता है। जबकि भारत में आप करेंगे तो भारत तो अभी मिक्स अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर बड़ी कागजी कार्रवाई करना पड़ता है, ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। और वहाँ चले जाएंगे आप, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वहाँ पे तो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा कि आप जॉब करना पसंद करेंगे, कंपनी अपनी खोलना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वाला में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कीमत तंत्र देखने को मिलता है। कीमत तंत्र जानते हैं क्या होता है? कीमत तंत्र ये होता है, बता रहे हैं आपको। कीमत तंत्र नेक्स्ट स्लाइड में ये वहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कीमत तंत्र देखिए। कीमत तंत्र ये है कि डिमांड एंड सप्लाई से तय कीमत प्राइस मैकेनिज्म कहलाती है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई, अब
इसको आप समझेंगे कीमत तंत्र कहते हैं। डिमांड और सप्लाई, जैसे डिमांड जितना रहेगा उस हिसाब से सप्लाई होता है और उसी हिसाब से रेट तय होता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इसी को प्राइस मैकेनिज्म कहा जाता है। इसको आप अच्छे से समझना चाहें तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, पूरा आपको पूरा पेज PDF मिल जाएगा। ठीक, जहाँ विनिमय ज़्यादा व सार्वजनिक क्षेत्र कम हो तो यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था कहलाती है। ये एक लाइन में मतलब इसका अगर कोई एग्जाम में अगर ये पूछ सकता है, जहाँ निजी क्षेत्र ज़्यादा व सार्वजनिक क्षेत्र कम हो। ठीक, जहाँ निजी क्षेत्र ज़्यादा हो व सार्वजनिक क्षेत्र कम हो तो यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पर इसके लाभ क्या हैं? लाभ अच्छे से अधिक कमाना ही इसकी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी वो चाहेगी लाभ कमाना, सोशल सर्विस नहीं करेगी। ऐसी कंपनियां कहाँ पे पाई जाती हैं? US, कनाडा, फ्रांस। वहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी है, कैपिटलिस्टिक है। अब नेक्स्ट आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था पाइए, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। संसाधन का ऑनर सरकार के स्वामित्व में होता है। ठीक, यहाँ पर जो भी कंपनियां होंगी वो सरकार के स्वामित्व में होंगी। यहाँ पर सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। सरकार जो नियम बनाएगी उसको पालना, बार बार नियम बनाती रहेगी। यहाँ का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। सरकार कोई भी कंपनी रेट, मान लीजिए रेट तय करेगी तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी सब चीज़ होगा। और सोशल सर्विस ज़्यादा होगा यहाँ पर। समाज कल्याण। केंद्रीय आर्थिक योजनाएं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। पंचवर्षीय योजना हम लोग ने रूस से लिया था, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। ठीक, रसिया और नॉर्थ कोरिया में ऐसे ही मतलब बाजार व्यवस्था है, वहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी ही है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। और नेहरू जी ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव भारत में रखी थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। इसको बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था कर दिया गया। कब किया गया? जानते हैं 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी भारत में, और 1956-61 तक सेकेंड पाँचवीं पाँच वर्ष की जो होती है पंचवर्षीय योजना, उसको कहा जाता है। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में USA, जर्मनी और उन्हीं की मदद से जब पहली बार हम लोगों ने नींव रखी थी उद्योग धंधों की, इस्पात उद्योग धंधों की, तो वहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित और अर्थव्यवस्था के अंदर मतलब कन्वर्ट हो गई थी, मतलब कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भी, पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है इससे, तो आप देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए बस। 1990 में भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी थी। इस समय फॉरेस्ट रिजर्व बहुत ज़्यादा भारत में कम हो गया था और 8 से 9 दिन का भारत रिजर्व यहाँ पे बचा था। अभी के लिए तो हमारे पास $600 बिलियन का US का होता है रिजर्व अभी प्रेजेंट टाइम में एवरेज में, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो हमारे PM PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एक मनमोहन राव समिति किया, जिसके तहत इंडिया, ये दोनों लोग गए मतलब IMF में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वहाँ से पैसा मिला, लोन मिला, और उसके बाद बहुत चीज़ हुआ वहाँ पर। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और कहते हैं ग्लोबलाइजेशन और एक और शब्द होता है यहाँ पर होगा, ठीक, प्राइवेटाइजेशन। तो इस चीज़ का मतलब यहाँ पर IMF के सलाह के द्वारा हम लोग किए। उदारीकरण किया गया, मतलब कंपनियों का लाइसेंस ईजी से दिया जाना। प्राइवेटाइजेशन मतलब जैसे जो कंपनी सरकार के काम नहीं कर पा रही है बढ़िया से, उसको प्राइवेट कर देना, और प्राइवेट अच्छे से मतलब काम करेगी। और ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहरी कंपनियों का निवेश भारत में बढ़ा दिया गया, तो भारत का विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। तो ये चीज़ें थी। तो मेन अंतर यही पूछता है, एग्जाम में यही पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। तो पूंजीवादी में यही होगा कि यहाँ पर सरकार का नियंत्रण कम होता है, और समाजवादी में ज़्यादा नियंत्रण होता है। ठीक, दूसरा है कि यहाँ पर बाजार सेना का स्वतंत्र प्रवाहन होता है, इसमें स्वतंत्र प्रवाहन नहीं होता। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अवस्था में ऐसी व्यवस्था होता है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र होते हैं। मिक्स कर दीजिए इन्हीं दोनों को, तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो वीडियो थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो होगा, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे छोटा कर दे रहा है यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आपको अच्छा रहेगा, पढ़ सकते हैं। ये नीचे वाला था, हाँ, लेकिन ये आप गूगल एक बार कर लीजिएगा। गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो टॉपिक आया ना एक एक से, जैसे मान लीजिए मार्केट फोर्स आपको नहीं पता हो, ठीक,
लेसी फेयर बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बेस्ट चीज़ है। ठीक। प्राइस मैकेनिज्म डिमांड सप्लाई पर निर्भर करता है। ठीक। तो ये चीज़ें थी। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।